आज हम लोग क्लास 11 में समुच्चयों के संक्रियाओं के अंतर्गत ऑपरेशंस ऑन सेट के अंतर्गत हम लोग को एक चीज़ और पढ़ना है, समुच्चय का पूरक यानी कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 1.4 खत्म कर चुके थे। उसमें हम लोग बहुत सारे परिभाषाएं पढ़े थे, समुच्चय के बारे में पढ़े थे। वो सारा चीज़ का प्रयोग यहाँ पर भी होगा, इस एक्सरसाइज में भी होगा। यानी कि प्रश्नावली 1.5 हम लोग पढ़ने के लिए हम लोग को ये पूरक समुच्चय पढ़ना है और इस पर कुछ गुणधर्म है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यदि Q यानी सार्वत्रिक समुच्चय हो तथा A उप समुच्चय हो सार्वत्रिक समुच्चय का, यानी कि A का प्रत्येक अवयव सार्वत्रिक समुच्चय में हो तो A का पूरक U के यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय के उन अवयवों का समुच्चय है जो A का अवयव नहीं है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि केवल U का अवयव होगा, A का नहीं होगा। A का पूरक किसका होगा? U का होगा। सार्वत्रिक समुच्चय का अवयव होगा A के पूरक में, A का नहीं होगा। A के पूरक को A के पावर ऐसे डैश या A के पावर C का मतलब कंप्लीमेंट से सूचित किया जाता है और A के पावर पूरक यानी कि A के पूरक को U माइनस A द्वारा परिभाषित किया जाता है। यानी कि A के पूरक जो है वो सार्वत्रिक समुच्चय और जिस समुच्चय का हम लोग पूरक ज्ञात कर रहे हैं उसका अंतर होता है। ठीक है, अंतर समुच्चय तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए, अर्थात A के पूरक बराबर U माइनस A, और इसका परिभाषा एक लाइन वाला है कि x एलिमेंट ऑफ U, और हम लोग जानते हैं माइनस के लिए और लिखते हैं लेकिन उसके बाद नट एलिमेंट लगता है x नट एलिमेंट A। इसका वेन आरेख कैसे बनेगा? तो वेन आरेख इसका बनाने के लिए हमको एक उदाहरण देखना होगा। तो चलिए एक उदाहरण यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। U बराबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हम ले लेते हैं U बराबर, और A बराबर हम ले लेते हैं 2 4 6। ध्यान दीजिएगा, तो इसका वेन आरेख जब हम लोग बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ध्यान दीजिएगा। A, ठीक है, A में A वाला लिख दीजिए 2 4 6। उसके बाद इस 2 4 6 को छोड़कर बाकी जो इसमें बच रहा है वो इस गोले के बाहर और इस आयताकार के अंदर लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 1 3 5 7 और 8। ठीक है, जहां खाली जगह मिलेगा वहां लिख देंगे। अब पूरक समुच्चय का परिभाषा पर चलते हैं। पूरक समुच्चय का परिभाषा का मतलब समुच्चय A का पूरक समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें A के अवयव नहीं होते हैं, U के अवयव होते हैं। U के मतलब यूनिवर्सल सेट का। तो यूनिवर्सल सेट के लिए ये फिगर है, तो A का नहीं होगा। तो A का नहीं होगा तो A के पूरक बराबर हम लोग इससे क्या लिखेंगे? तो A वाला छोड़ दीजिए, कौन कौन मिल रहा है? 1 3 5 7 8 लिख लीजिए। 1 3 5 7 और 8। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि इसको हम इसके लिखने के बाद मिटा देंगे। इसको नोट भी कर लीजिएगा ताकि आप लोग इस वेन आरेख खींचने के बाद इसके नीचे आप लोग उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 3 5 7 8 जो है इस गोले के बाहर का मिला हुआ है। तो हम लोग जानते हैं ना वेन डायग्राम में किसको हम लोग रंगते हैं, जहां से अवयव हमको प्राप्त होता है उसी क्षेत्र को हम लोग रंग देते हैं। तो हमको ये इसके बाहर का ये चारों तरफ का ये अवयव मिला है, तो हम लोग इसके वेन आरेख में इसके बाहर का हम लोग रंग देंगे सबको। ठीक है, केवल वही खाली रहेगा A, जिसका हम लोग पूरक ज्ञात करेंगे वो खाली रहेगा, बाकी सबको हम लोग रंग देंगे। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग रंग दिए, देखिए। ठीक है, ये खाली रह गया। ठीक है, तो ये पूरक समुच्चय का आपका वेन आरेख हुआ A के पूरक का। इसी आधार पर हम लोग जिस चीज़ का पूरक निकालना हो उस चीज़ का हम लोग फिगर बना सकते हैं। इसमें कुछ नोट्स है कि यदि A उप समुच्चय हो सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट का, तो उसका पूरक भी यूनिवर्सल सेट का ही उप समुच्चय होगा। देख लीजिए, A का टोटल अवयव U में है, A के पूरक का भी टोटल अवयव U में है, यानी कि A इसका उप समुच्चय हुआ तो A के पूरक भी इसका उप समुच्चय होगा। इसी उदाहरण को आप लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसके नीचे आप लोग इस उदाहरण को लिख करके नीचे दिखा दीजिएगा कि A उप समुच्चय है U का, तो A का पूरक उप समुच्चय है U का। ठीक है, ये दूसरा हो गया। यहाँ पर देखिए एक और पॉइंट है नोट में। दूसरा पॉइंट है दो समुच्चयों का सम्मिलन का पूरक। ध्यान दीजिए, दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक यानी सम्मिलन का पूरक
उन समुच्चयों के पूरक का सर्वनिष्ठ होता है। उन समुच्चय का मतलब यदि ए और बी दो समुच्चय लिए हैं तो उनके पूरक का सर्वनिष्ठ होता है। देख लीजिए, ए के पूरक इंटरसेक्शन बी के पूरक तथा दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक उन समुच्चयों के सम्मिलन होता है, पूरकों के सम्मिलन होता है। तो देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी के पूरक बराबर ए के पूरक यूनियन बी के पूरक। और इसको हम लोग द मार्गन नियम कहते हैं। लिखेंगे इस नियम को द मार्गन नियम कहते हैं। ठीक है, ये द मार्गन लॉ है। एग्जाम्स में आते हैं कि द मार्गन लॉ को लिखिए और उसे सिद्ध कीजिए। तो लिखने को कहेगा तो ऐसे ही लिखेंगे और सिद्ध करने को कहेगा तो हम सिद्ध करके दिखाएंगे आप लोग को। ठीक है, इससे पहले हम लोग उदाहरणों द्वारा सिद्ध कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में हम u बराबर लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। a बराबर हमने यहाँ पर ले रहे हैं 2 4 6 और b बराबर ले रहे हैं हम 6 5 4 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिए। ए यूनियन बी, तो चलिए ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। 2 4 6 यूनियन बी क्या है 6 5 4 3। इन दोनों का सम्मिलन करेंगे, इन दोनों को एक में मिलाएंगे तो क्या मिलेगा 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 3 4 5 6। चलिए फिर ए इंटरसेक्शन बी लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी लिख लीजिए, तो क्या मिलेगा 6 5 4 3। और आप लोग देख रहे हैं दोनों में कॉमन एलिमेंट इसमें खोजना है। 2 4 6 4 6 मिल रहा है हमको, तो 4 6 लिख लेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब उसके बाद क्या ए यूनियन बी निकाल लिए, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिए। अब हमको निकालना है ए के पूरक बी के पूरक। चलिए ए के पूरक निकालिए, तो क्या होगा u माइनस ए। ध्यान रखिएगा, ए के पूरक बराबर बी परिभाषा के अनुसार सार्वत्रिक समुच्चय में से उसको घटा देंगे जिसका पूरक हम लोग निकाल रहे हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसमें से ए को घटा देंगे। ए हमारा है 2 4 6। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या मिला है 2 4 6। 2 4 6 को छोड़ करके बाकी सबको लिखिए 1 3 5 7 8। ठीक है, बी का पूरक लिखेंगे तो क्या होगा सार्वत्रिक समुच्चय माइनस बी। जिस चीज का पूरक निकालना है उसको u से घटा देंगे, तो u हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। बी घटाइए 6 5 4 3 6 5 4 3। तो यहाँ क्या मिला देखिए 6 5 4 3। ये सबको छोड़ देना है, हमको मिलेगा 1 2 7 8। ठीक है, हाँ? अब हम लोग देखेंगे पहला ए यूनियन बी का पूरक। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहले यहाँ पर ए यूनियन बी का पूरक निकाल लीजिए। ए यूनियन बी का पूरक बराबर, तो एक जैसे ए का पूरक बराबर क्या लिखे थे u माइनस ए, उसी तरह इसके पूरक बराबर क्या लिखेंगे u माइनस ए यूनियन बी। ध्यान दीजिएगा, जिसका पूरक हम लोग निकालेंगे उसको हम लोग को सार्वत्रिक समुच्चय से घटा देना है, यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए यूनियन बी हम लोग निकाले हुए हैं। यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 6 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इनमें से घटाइए, क्या मिलेगा देखिए 2 3 4 5 6 हम लोग निकाल देते हैं, तो 1 7 8 मिलेगा। ठीक है ना। अब चलिए ए यूनियन बी का पूरक आप निकाल लिए हैं, तो अब ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक लिखिए। ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक बराबर ए का पूरक हमको देखिए क्या मिला है 1 3 5 7 8। तो हम लोग लिखेंगे 1 3 5 7 8 और इंटरसेक्शन बी के पूरक क्या लिखेंगे बी का पूरक है 1 2 7 8 1 2 7 8। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या मिल रहा है 1, उसके बाद मिल रहा है 7, उसके बाद 8।
तो आप लोग देख रहे हैं कि ए यूनियन बी का जो पूरक जो निकाले हैं 178, वही पूरक यहाँ पर भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए ए यूनियन बी का पूरक बराबर ए के पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। ये हमारा पहला सिद्ध हुआ। अब हम लोग दूसरा ज्ञात करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक लिखेंगे तो लिखेंगे फिर ए इंटरसेक्शन बी का पूरक बराबर क्या लिखेंगे, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर q का मान हम लोग रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए इंटरसेक्शन बी हम लोग निकाले हैं, क्या मिला है 4 6। घटाइए, इसमें से 4 और 6 को छोड़कर के बाकी सबको लिख दीजिए 1 2 3 5 7 8। ठीक है, अब हम निकालेंगे ये ए के पूरक यूनियन बी के पूरक, इंटरसेक्शन यूनियन है। तो ए का पूरक हमको देखिए क्या मिला हुआ है, 1 3 5 7 8, 1 3 5 7 8। यूनियन बी का पूरक देखिए क्या मिला हुआ है, 1 2 7 8, 1 2 7 8। इन दोनों को मिलाएंगे एक ही में, 1 2 3 5 7 8। आप लोग देख रहे हैं कि ये वाला ए इंटरसेक्शन बी के पूरक और ये वाला समुच्चय दोनों सेम है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी के पूरक बराबर ए के पूरक यूनियन बी के पूरक। ठीक है, द मार्गन लॉ को सिद्ध करने का ये पहला तरीका हुआ। आप लोग पीछे जो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं उसको भी आप लोग देख चुके हैं। परिभाषा विधि से भी हम लोग सिद्ध करेंगे इसको, और उसके बाद इसको हम लोग वेन आरेख से भी प्रूव करेंगे। ठीक है, लोग पूरक के गुणधर्म देख लेते हैं। पूरक के कुछ गुणधर्म दिए गए हैं जिसे हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। ऐसे तो इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सिद्ध कर लेते हैं कि जानकारी होगी अच्छी तरह। इसके लिए हम इस उदाहरण को इसलिए छोड़ दिए हैं ताकि हम लोग समझ करके इस पर बना लेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये उदाहरण विधि से आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा। हम यहाँ पर वेन आरेख और परिभाषा विधि या डिफिनीशन मेथड से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो पहला के लिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, देखिए पहला के लिए ए यूनियन ए का पूरक बराबर क्यू है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि माना कि ए यूनियन ए का पूरक का कोई अवयव x है। ऐसे ही हम लोग सिद्ध करते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x एलिमेंट ऑफ ए यूनियन ए का पूरक। अब इसको विस्तार कीजिए, पहला वाला को a और दूसरा वाला को b मान लीजिए। यूनियन के सूत्र पर विस्तार करते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा, x एलिमेंट ऑफ a या x एलिमेंट ऑफ a के पूरक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं a और a का पूरक दोनों हम छोड़े हुए हैं। यदि इनके कोई भी अवयव को आप x मानिएगा तो a में है, और वो x a के पूरक में है कि नहीं ये देख लीजिए ध्यान से। तो यदि हम यूनियन के अनुसार तो हम इसका विस्तार कर दिए हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि कौन किस में है। ये यहाँ पर तो हम एक ही अवयव x लिए हैं और x को a का भी एलिमेंट दिखाए हैं और x को a के पूरक का भी एलिमेंट दिखाए हैं। तो क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग उदाहरण द्वारा देख लेंगे। तो 2 को यदि हम x मानते हैं तो 2 a में है, लेकिन 2 a के पूरक में नहीं है, देख लीजिए। 4 को यदि हम x मानते हैं तो 4 a में है, लेकिन 4 a के पूरक में नहीं है। 6 को यदि हम x मानते हैं तो 6 a में है, लेकिन 6 a के पूरक में नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जब हम लोग क्या लिखेंगे कि नॉट एलिमेंट ऑफ a के पूरक, यानी कि x जो होगा वो a का होगा, लेकिन x जो होगा वो a का पूरक नहीं होगा, a के पूरक का अवयव नहीं होगा। तो जिसका नहीं होगा उसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि ये इसका नहीं है, a के पूरक का नहीं है, तो x किसका होगा, u का होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि नहीं है तो किसका होगा, u का होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जैसे देख लीजिए, समझ में नहीं आ रहा हो तो x a का है, u a का है, तो u में तो होगा, u यहाँ पर हम लोग लिखे हुए थे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यदि x a में है तो ये x देखिए u में भी है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें भी है, लेकिन u में है। तो पूरक को हटा करके हम क्या कर दिए, u। अब हम लोग इसको यूनियन के पर सजाएंगे, a यूनियन u हो जाएगा। और हम लोग पढ़े हैं ना
ए और यू का यूनियन जो होता है वो यू होता है, हम लोग पढ़े ना सम्मिलन के गुणधर्म में। तो यहाँ पर हम यू लिख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स एलिमेंट ऑफ यू, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ए यूनियन ए के पूरक उप समुच्चय है यू का, इसको हम लोग कर देंगे 1। फिर हम लोग लिखेंगे, फिर RHS का कोई अवयव मानेंगे इसका, फिर यू का कोई अवयव, यू का कोई अवयव y है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना y एलिमेंट ऑफ u, और आप लोग जानते हैं ना कि नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट का अपोजिट होता है। तो देखिए ये पार्ट हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक, इसके ऊपर वाला पार्ट लिखिए y एलिमेंट ऑफ a यूनियन u, क्यों, क्योंकि a यूनियन u बराबर a होता है, u होता है, u लिख दिए हैं। फिर इसके ऊपर वाला पार्ट लिखिए y एलिमेंट ऑफ a या y एलिमेंट ऑफ u, फिर इसके ऊपर वाला पद लिखिए ये, तो y एलिमेंट ऑफ a या y नॉट एलिमेंट ऑफ u। फिर इसको हम लोग एक साथ सजाएंगे तो y एलिमेंट ऑफ a यूनियन क्या होगा, u, ठीक है। एक मिनट, ये u नॉट एलिमेंट ऑफ u नहीं, a के पूरक होगा, तो यहाँ पर हम लोग a के पूरक लिख देंगे। तो हमको क्या मिल गया कि u उप समुच्चय है किसका, a यूनियन a के पूरक का। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि a और a के पूरक का, यानी इसका और इसका आप लोग जब सम्मिलन कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये u का सारा अवयव मिल रहा है। तो हमको ये सब मिल रहा है यहाँ पर, ये तो 1 और 2 से हम लोग क्या लिखेंगे, 1 और 2 से हम लोग क्या लिख देंगे कि ये जो a यूनियन a का पूरक है वो u के बराबर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा, पहला जो विधि बनाया, पहला ये जो अब अभी हम सिद्ध किए उसको डेफिनेशन मेथड से सिद्ध किए, उदाहरण मेथड से आप लोग इसको सिद्ध कर लीजिएगा। देखिए इसी उदाहरण को आप लोग ले लीजिएगा, u a b, a का पूरक हम यहाँ पर निकाले हैं, तो a और a के पूरक का सम्मिलन कीजिएगा तो u मिल जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा, इसमें हम लोग लिखेंगे उसी तरह हम लोग सिद्ध करेंगे कि माना कि a इंटरसेक्शन a के पूरक का कोई अवयव x है, यहाँ पर हम लोग तो लेंगे ही, तो x है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ना कि x एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन a के पूरक बराबर हमको क्या मिलेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा हम समझेंगे, इसको पहले विस्तार कर लीजिए। तो x एलिमेंट ऑफ a और इंटरसेक्शन के लिए हम लोग और लिखते हैं x एलिमेंट ऑफ a के पूरक। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हम लोग जो यहाँ पर लिखे हैं कि a इंटरसेक्शन a के पूरक x में है, यानी कि x जो है वो a इंटरसेक्शन a के पूरक का है। तो अभी आप देखिए कि a 2 4 6 और a के इंटरसेक्शन 1 3 5 7 8, इसमें और इसमें कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, कोई भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसका अवयव इसका नहीं है और इसका अवयव इसका नहीं है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि x जो है वो a इंटरसेक्शन a के पूरक का अवयव होगा, और उसको हम लोग कैसे विस्तार कर देंगे इसे, तो ये तो हमारा सारा नियम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि a इंटरसेक्शन a का पूरक एक रिक्त समुच्चय है, यानी नल सेट, रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट है। और हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे इसलिए a इंटरसेक्शन a के पूरक बराबर 5, ठीक है। ये इसके सिद्ध करने का तरीका हुआ, इतना में ही सिद्ध हो गया। अब हम लोग इसका देखेंगे वे नायक, हम लोग इसका वे नायक खींच लेते हैं, उससे भी सिद्ध कर लेते हैं। तो सबसे पहले LHS का खींचेंगे। देखिए LHS में पहले a का फिगर बनाएंगे, छोटा छोटा फिगर बनाते रहें ताकि तुम लोग को भी दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पर a का फिगर बनाएंगे, यहाँ पर a के पूरक का, और यहाँ पर a यूनियन a का पूरक का बनाएंगे, ठीक है। तो a में एक समुच्चय है तो एक वृत्त खींच देंगे सब में, और बाहर सार्वत्रिक समुच्चय का सूचक लगा देंगे सब में। तो a का मतलब a को टोटल को रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। a के पूरक के मतलब a को छोड़ करके बाकी सब को रख देंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। a के पूरक में क्या हम लोग फिगर में लिखे थे, a को छोड़कर सबको रखना है। अब इन दोनों को हम लोग को मिलाना है,
तो मिलाने के लिए आप लोग जानते हैं कैसे मिलाते हैं। इसमें कितने पार्ट हैं, 1 और 2, 2 पार्ट है, एक ए है और एक उसके बाहर वाला है। तो देखिए इसमें ए भरा हुआ है, इसमें ए खाली है, सम्मिलन करेंगे तो दोनों भर जाएगा, ए भर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें देखिए ए के बाहर वाला खाली है, इसमें ए के बाहर वाला भरा हुआ है, सम्मिलन करेंगे तो दोनों भर जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सम्मिलन में भर जाता है। पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं, बताए हैं आप लोगों को, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है। आरएचएस में हमको केवल सार्वत्रिक समुच्चय का बनाना है फिगर, और सार्वत्रिक समुच्चय का फिगर कैसा होता है आप लोग जानते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय टोटल रन देंगे हम लोग, देख लीजिए टोटल रन दिए, और ये फिगर आप लोग देख रहे हैं सेम है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए ए यूनियन ए के पूरक बराबर सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। दूसरा का एलएचएस में ए और ए के पूरक है, तो उसी तरह आप लोग बनाइएगा, ए के पूरक, फिर दोनों का इंटरसेक्शन, ये ए हो गया, ये ए के पूरक हो गया, ये ए इंटरसेक्शन ए का पूरक हो गया। यहाँ पर ए के लिए हम लोग एक वृत्त खींच देंगे, सब में ए लिख देंगे, और फिर यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय का आइकन लगा देंगे सब फिगर के बाहर, ठीक है। और ए के लिए क्या करेंगे, ए को रख देंगे, ए को रख दिया, ए के पूरक के लिए बाहर वाला रखेंगे, ए को छोड़ करके सबको रख देंगे, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छा से हम लोग बना पा रहे हैं। अब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, उसमें देखिए ए का बाहर का खाली है, इसमें भरा हुआ है, तो इंटरसेक्शन में आप लोग जानते हैं ना कि दोनों में भरा होगा तब तीसरा उसका रिजल्ट भरता है। लेकिन इसमें ये बाहर वाला खाली है, बाहर वाला भरा हुआ, तो ये खाली हो जाएगा। इसमें ए भरा है, इसमें ए खाली है, तो ये भी खाली हो जाएगा, छोड़ देंगे उसी तरह। आरएचएस का हम लोग फिगर बनाएंगे, आरएचएस पर फाई का हमें फिगर बनाना है, तो फाई का मतलब रिक्त, और रिक्त का मतलब आप लोग जानते ही हैं, रिक्त का मतलब एकदम खाली ही होगा। तो इसका फिगर और इसका फिगर सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए का पूरक बराबर फाई, ठीक है। बहुत आसानी से हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत आसानी से हम लोग बना पा रहे हैं। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं, उसको समाधान हम करेंगे। दूसरा गुणधर्म में है डी मॉर्गन नियम, लिखे हैं पहला, इसमें हम लोग लिखे हैं 2 नियम हम लोग यहाँ पर उदाहरण में भी छोड़े हैं, सिद्ध किए थे। इसी के चलते हम लोग ये उदाहरण छोड़े हैं कि ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए उदाहरण, और इसको एक साथ समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए सिद्ध करते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि ए यूनियन बी के पूरक का कोई अवयव x है, ठीक है। तो हम लोग x लिख देंगे, और तब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि x एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी के पूरक। और एक चीज यहाँ पर समझिएगा कि x एलिमेंट ऑफ ए का पूरक यदि लिखेंगे तो x नॉट एलिमेंट ऑफ ए होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि x यदि a के पूरक का अवयव है तो x a का अवयव नहीं होगा। देख लीजिए a के पूरक में यदि 1 3 5 7 8 में से किसी को आप लोग x लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 को ही आप x लेते हैं, तो 1 यदि a के पूरक में है तो 1 a में नहीं है। देख लीजिए इसी नियम का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि x एलिमेंट ऑफ a के पूरक ये लिखे हैं, तो अगला स्टेप में ये लिखेंगे x नॉट एलिमेंट ऑफ a यूनियन b। ध्यान दीजिएगा, x नॉट एलिमेंट ऑफ a यूनियन b। यहाँ पर हम लोग कैसे विस्तार करेंगे कि x a का नहीं है, x b का है, ऐसे कैसे करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए इसका विस्तार कैसे होता है। जब कोष्टक के बाहर नॉट एलिमेंट हो तो हम लोग विस्तार करेंगे x नॉट एलिमेंट ऑफ a, लेकिन यूनियन के लिए हम लोग क्या सूत्र में लिखते हैं या, लेकिन जब बाहर नॉट एलिमेंट हो तो यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है, यानी कि यूनियन को हम लिख देंगे और, ठीक है। और फिर लिखेंगे x नॉट एलिमेंट ऑफ b, यानी कि x जो है वो a में भी नहीं है और b में भी नहीं है, ठीक है। यानी एक को हम यहाँ पर x माने थे तो a में भी नहीं है, b में भी नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि x a में नहीं है तो a के पूरक में तो जरूर होगा, x a में नहीं है तो x a के पूरक में है। देख लीजिए x b में नहीं है, यानी कि 1 b में नहीं है तो इसके पूरक में है, देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं और x एलिमेंट ऑफ b के पूरक। ध्यान दीजिएगा
x यदि a में नहीं है तो a के पूरक में होगा, x यदि b में नहीं है तो b के पूरक में भी होगा, ये ध्यान रखना है। अब इसको हम लोग एक साथ एकत्र कर देंगे तो x एलिमेंट ऑफ a के पूरक और के लिए इंटरसेक्शन, और इसको हम लोग कर देंगे b के पूरक। हमारा RHS मिल गया, तो हम लोग लिख सकते हैं a यूनियन b का होल पूरक बराबर n सबसेट a के पूरक इंटरसेक्शन b के पूरक। इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर हम लोग यहाँ पर लेंगे, फिर माना कि RHS का कोई अवयव मान लीजिए, माना कि a के पूरक इंटरसेक्शन b का पूरक का कोई अवयव y है, ठीक है। अवयव हम लोग यहाँ पर y ले लेते हैं, तो हम लोग y एलिमेंट ऑफ क्या लिखेंगे, a के पूरक इंटरसेक्शन b के पूरक। चलिए विस्तार कीजिए, तो y एलिमेंट ऑफ a के पूरक इंटरसेक्शन के लिए और लिखेंगे y एलिमेंट ऑफ b के पूरक। ठीक इसका अपोजिट यहाँ पर हम पहुंचे हैं, उसके बाद इसको लिखिए y यदि a के पूरक का है तो a का नहीं होगा, और y यदि b के पूरक का है तो b का नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद इसको जब हम लोग एकत्र करेंगे तो क्या होगा, a और जो होगा वो यूनियन में बदल जाएगा, तो यूनियन यहाँ पर b लिख देंगे, और यहाँ पर जब बोल रहा है कि y a यूनियन b में नहीं है उसके पूरक में होगा, तो y एलिमेंट ऑफ a यूनियन b का पूरक। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि a के पूरक इंटरसेक्शन b के पूरक सबसे a यूनियन b के होल पूरक हो जाएगा। इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन नंबर 2, लिखेंगे 1 और 2 से क्या मिलेगा, देख लीजिए a यूनियन b के होल पूरक बराबर a के पूरक इंटरसेक्शन b के पूरक, ठीक है। ऐसे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इसी पर हम दूसरा अब सिद्ध कर देंगे, दूसरा को इसी पर हम बदल देते हैं, इसको पहले आप लोग लिख लीजिएगा और उसके बाद हम इसी पर दूसरा को सिद्ध कर देते हैं, और दोनों का वेन आरेख हम लोग अलग अलग खींच लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग दूसरा कर लेते हैं, तो यहाँ पर a इंटरसेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो अब a इंटरसेक्शन b का होल पूरक का कोई अवयव x ले लेते हैं, यहाँ पर इंटरसेक्शन कर देंगे, यहाँ पर इंटरसेक्शन कर देंगे, और यहाँ पर या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनियन, ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन मिलेगा और यहाँ इंटरसेक्शन मिलेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन लेके चले थे, इसी पर बन जाएगा जल्दी। फिर उसके बाद इसका कोई अवयव हम लोग मानेंगे यूनियन का, तो y ले लेंगे, तो यहाँ पर यूनियन हो जाएगा, यहाँ पर या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी या होगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जब नट एलिमेंट है एकत्र करेंगे तो यहाँ इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, ये भी इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये भी इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये तो यूनियन है। फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, a इंटरसेक्शन b के पूरक बराबर a के पूरक यूनियन b के पूरक। यही हमको सिद्ध करना था, आप लोग इसको भी देख सकते हैं, ये दूसरा है हमारा हम लोग का, आसानी से सिद्ध हो गया। अब हम लोग इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, और तब हम लोग वेन आरेख खींचेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसका वेन आरेख द्वारा अब इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। मार्गन नियम को वेन आरेख द्वारा भी देख लेते हैं। इसमें इसका LHS क्या है आप लोग देख लीजिए। LHS में क्या करना है हम लोग को, पहले a यूनियन b का फिगर बनाना है, ध्यान दीजिएगा। a यूनियन b का तो दो फिगर बनेगा हमारा, इसमें दो वृत्त बनेगा, a होगा ये b होगा। a यूनियन b का फिगर आप लोग जानते हैं, a और b को टोटल रख देते हैं हम लोग, तो टोटल हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। फिर उसके बाद आपको बनाना है a यूनियन b के पूरक का LHS में, तो a यूनियन b का पूरक हम कर देंगे, तो क्या होगा आप लोग जानते ही हैं कि पूरक का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसका पूरक हम लोग लिखेंगे उसको छोड़ करके बाकी सबको रंगेंगे। तो a यूनियन b जो इसमें रंगा गया है, इसमें उसको खाली छोड़ देंगे और बाहर वाला को रंगेंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत ना हो, ध्यान से आपको देखना है। फिर उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे आसानी से कि कैसे सिद्ध हो रहा है, ठीक है। RHS में सबसे पहले हम लोग दो फिगर बनानी है, a के पूरक का, फिर हम लोग को बनाना है b के पूरक का, फिर हम लोग को दोनों का इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यानी a के पूरक इंटरसेक्शन b के पूरक होगा, ये b का पूरक होगा, ये a का पूरक होगा। फिगर दोनों में दो दो वृत्त रहेगा सब में, क्योंकि दो वृत्त है, दो समुच्चय है हमारे पास, तो दो समुच्चय तो हम हमेशा रखेंगे a और b, फिर इसमें भी a और b रखेंगे, फिर इसमें भी a और b रखेंगे। और यहाँ पर देखिए a का पूरक का मतलब a के गोला को छोड़ के सबको रख देंगे, तो a के गोला को हम छोड़ दे रहे हैं, देखिए
सबको रख रहे हैं। ए के गोला को हम छोड़ दिए हैं, देख लीजिए ठीक से, एक गोला को हम छोड़ दिए हैं, बी के गोला को हम रंगे हैं, ठीक है। चलिए बी के पूरक में बी को छोड़ करके सबको रख दीजिए, बी को छोड़ करके सबको रख देना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये मिला, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन करना है। आप लोग जानते हैं ना इसमें कितने पार्ट है, कितने पार्ट है, 1 2 3 और बाहर वाला 4, ठीक है। तो इसमें देखिए बाहर वाला जो है भरा हुआ है, इसमें भी भरा हुआ है, तो इसमें भी भरेगा बाहर वाला। इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में भरा होता है वही इंटरसेक्शन में भरा जाएगा। तो यहाँ पर जो दोनों में भरा है उसी को हम अभी भर रहे हैं। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट खाली है, इसमें भरा हुआ है, तो इसमें खाली होगा क्योंकि इंटरसेक्शन है, सम्मिलन नहीं है, यूनियन नहीं है कि भर देंगे। फिर इसमें सेकंड पार्ट खाली है, इसमें सेकंड पार्ट खाली है, तो ये भी खाली होगा। इसमें थर्ड पार्ट भरा हुआ है, इसमें खाली है, तो इसमें भी खाली होगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका फिगर और इसका फिगर दोनों का सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का पूरक बराबर ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन का हुआ, ये पहला क्वेश्चन हम लोग सिद्ध कर दिए हैं वेन आरेख से। दूसरा, इसका दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी के होल पूरक बराबर ए का पूरक यूनियन बी का पूरक। तो ध्यान दीजिएगा, एलएचएस लिख रहे हैं पहले। एलएचएस में हमको दो फिगर बनानी है, एक ए इंटरसेक्शन बी का और एक ए इंटरसेक्शन बी के पूरक का, दो समुच्चय बनाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का बनाएंगे, फिर यहाँ पर आइकन दे देंगे सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट का, दो सेट है हमारे पास, तो दो वृत्त खींचेंगे इसमें अंदर में, यहाँ पर भी हम लोग दो वृत्त खींचेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का मतलब आप लोग जानते हैं यही फिगर होता है, पढ़े ना आप लोग सर्वनिष्ठ में, ए इंटरसेक्शन बी का यही फिगर होता है। अब इसके पूरक का, तो पूरक का मतलब क्या होता है, जो इंटरसेक्शन में है वो नहीं है, यानी कि जो इंटरसेक्शन ए बी में भरा हुआ है उसको उसके पूरक में खाली छोड़ देंगे, बाकी सबको भर देंगे। तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ करके सबको भर देना है, देख लीजिएगा हम सब भर दे रहे हैं। यहाँ पर इंटरसेक्शन वाला पार्ट हम खाली छोड़ देंगे, बाकी सबको हमको भर देना है, बाकी में जो भी आए सबको भर देना है, हमको उससे मतलब नहीं है क्या आ रहा है, सबको भर देना है, ये केवल खाली रहेगा। उसके बाद आरएचएस है इसका, चलिए आरएचएस है इसका। आरएचएस में आप लोग क्या देख रहे हैं कि ए का पूरक यूनियन बी का पूरक है, तो पहले हम लोग फिगर ए का पूरक का बनाएंगे, फिर उसके बाद बी का पूरक का बनाएंगे, फिर उसके बाद उन दोनों का सम्मिलन करेंगे, ठीक है। सबमिट फिगर पर हम लोग आइकन सार्वत्रिक समुच्चय का दे देंगे, दोनों में दो दो समुच्चय ले लेंगे क्योंकि दो समुच्चय है हमारे पास, दो समुच्चय ले लेंगे, फिर यहाँ भी, ठीक है। ये है ए के पूरक का, ये है बी के पूरक का, और ये है ए के पूरक यूनियन बी के पूरक का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ए के पूरक का फिगर कैसे बनेगा, आप लोग जानते हैं, ए वाले गोला को छोड़ करके सबको रख देना है हमको, ए वाले गोला को छोड़ करके सबको हमको रख देना है, केवल ए वाला गोला नहीं रखना है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर ए वाले गोले को हम नहीं रखेंगे, फिर बी के पूरक में बी वाले गोला को हमको नहीं रखना है, बाकी सबको रखना है, तो बाकी सबको हम रख दे रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर बी वाले गोले को हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इसमें ए वाला गोला खाली है, इसमें बी वाला गोला खाली है, पूरक का हो गया। ए का पूरक यूनियन बी का पूरक, कितने पार्ट हैं इसमें, 1 2 3 और बाहर वाला 4, ठीक है। तो चलिए इसमें बाहर वाला भरा हुआ है, इसमें भी भरा हुआ है, तो इसमें भी हम लोग भर देंगे, बाहर वाला भी भर रहे हैं, देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये ए हुआ और ये बी हुआ, बाहर वाला भर दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब इसमें चलिए फर्स्ट पार्ट खाली है, इसमें फर्स्ट पार्ट भरा हुआ है, तो इसमें भी भर जाएगा क्योंकि यूनियन है, यूनियन में भर जाता है, इंटरसेक्शन में नहीं भरता है, ठीक है। सेकंड पार्ट इसमें खाली है, इसमें भी खाली है, इसमें भी खाली रहेगा क्योंकि खाली और खाली का यूनियन खाली ही होता है, 5 यूनियन 5 बराबर 5 होता है,
उसी तरह इसका देखिए भरा हुआ है, ये खाली है, तो ये भी भर जाएगा। तो भर दिया हम लोग इसको भी। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका फिगर और इसका फिगर, दोनों का फिगर सेम है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए A इंटरसेक्शन B का होल पूरक बराबर A का पूरक यूनियन B का पूरक। और इसका उदाहरण विधि से हम लोग आप लोग को सिद्ध करके दिखा दिए हैं पहले से ही। उदाहरण विधि हम पहले से ही आपको दिखा चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग तीसरा गुणधर्म देखेंगे। इसका तीसरा हम लोग देखते हैं गुणधर्म, पहले परिभाषा से बना लेते हैं। माना कि A के पूरक का कोई अवयव x है, कोई अवयव x है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे, तो लिखेंगे क्या, x एलिमेंट ऑफ A के पूरक का पूरक। अभी आप लोग पीछे बता चुके हैं कि x एलिमेंट ऑफ A का पूरक होता है तो x नॉट एलिमेंट ऑफ A होता है, ठीक है। तो इसको A मानिए। अभी ये पूरक पहले पहला वाला पूरक का देखते हैं, तो क्या मिलेगा, x नॉट एलिमेंट ऑफ A का पूरक। टोटल का पूरक हो गया है। इस पूरक को हम हटाए तो नॉट एलिमेंट दिए, जैसे इस पूरक को हटाए तो हमें नॉट एलिमेंट दिए थे, उसी तरह बाहर वाला पूरक को अभी हम हटाए हैं। फिर उसके बाद x यदि A के पूरक का नहीं है तो किसका है, A का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसलिए A के पूरक का पूरक उप समुच्चय है A का। इसको कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1। फिर हम लोग लिखेंगे, माना कि अब RHS का कोई अवयव मानेंगे, माना कि A का कोई अवयव Y है, कोई अवयव Y है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, Y एलिमेंट ऑफ A। और यदि Y A का है तो Y A के पूरक का नहीं होगा, जानते हैं आप लोग। और यदि Y A के पूरक का नहीं है तो A के पूरक का होगा। एक और पूरक लग गया तो होगा, तो यहाँ पर एलिमेंट रहेगा। अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया, A सबसेट A के पूरक का पूरक। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2, लिखेंगे 1 और 2 से। क्या मिल गया, देख लीजिए 1 और 2 से हमको क्या मिल गया, A के पूरक का पूरक बराबर A। इसका मतलब ये हुआ, किसी भी समुच्चय का हम 2 बार पूरक निकालेंगे तो वही समुच्चय मिल जाएगा हमको। जैसे इसको हम लोग देख लेते हैं वेन आरेखिक से भी, तो हम लोग सेकेंड मेथड में आ जाएंगे। LHS में हमारा किस चीज का फिगर बनाना है, पहले कोष्टक का फिगर बनाते हैं A के पूरक का, तब उसका होल का पूरक का बनाएंगे। तो पहले हम A के पूरक का फिगर बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, और फिर उसके बाद होल पूरक का फिगर बना देंगे, ठीक है। A के पूरक का पूरक ये होगा और ये A का पूरक होगा, दोनों में एक ही समुच्चय है तो एक ही समुच्चय हम खींचेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो A के पूरक का फिगर आप लोग क्या पढ़े हैं, A के पूरक का फिगर A के बाहर वाला पूरक आ जाता है, A के बाहर वाला पूरक दिए, ठीक है। फिर उसके बाद अब A के पूरक का पूरक करना है, तो ध्यान दीजिएगा, इस फिगर का पूरक निकालना है। इस फिगर में जो भरा है वो इसमें खाली हो जाएगा, जो इसमें खाली है वो इसमें भर जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो बाहर वाला खाली हो गया और A भर गया, ठीक है ना। पूरक का मतलब क्या होता है, जो उसमें है वो उसके पूरक में नहीं है, तो इसमें जो है वो इसमें नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो है का मतलब जो बाहर वाला लगे हैं वो इसमें नहीं है, खाली है, देख लीजिए। और जो इसमें नहीं है वो उसमें है, उल्टा होता है। तो उल्टा हम लोग भर दिए। RHS में हम लोग को A का फिगर बनाना है केवल, और हम लोग जानते हैं कि A का फिगर क्या होता है, A को रंग दिया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसका फिगर और इसका फिगर सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं A के पूरक का पूरक बराबर, ठीक है। अब इसका थर्ड मेथड देख लीजिए, जो उदाहरण हमारा U बराबर हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, A बराबर ले लेते हैं 1 2, ठीक है। तो A का पूरक बराबर क्या लिखेंगे, U माइनस A। तो चलिए U क्या है हमारा 1 2 3 4 5 माइनस A क्या है 1 2। तो 1 2 3 4 5 से 1 2 निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा 3 4 5। अब हम फिर A का पूरक, इसका पूरक निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा A के पूरक बराबर U माइनस A होता है, तो उसी तरह इसके पूरक बराबर U माइनस A अंदर वाला होगा, कोष्टक वाला। तो U माइनस A का पूरक, तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 5
और ए का पूरक हमको मिला है 3, 4, 5। तो चलिए 3, 4, 5 छोड़ दीजिए, क्या मिला देखिए 1, 2, और ये 1, 2 देखिए तो ए है कि नहीं, हमको ए मिल गया। तो हम लोग आसानी से देख रहे हैं कितना आसान है सेट। आप समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी इसी तरह धड़ाधड़ बनाइएगा, लेकिन पहले समझिए इस वीडियो को। आप लोग एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा सुनिए, दोबारा नहीं समझ में आ रहा है, तीसरा बार सुनिए, बार बार सुनिएगा तो आपको सेट पर कमांड हो जाएगा। और ये सेट बहुत महत्वपूर्ण है, आपके जीवन में आगे बढ़िएगा तो पता लगेगा। ठीक है, इसका अंतिम गुणधर्म भी हम लोग देख लेते हैं। फाई के पूरक बराबर यू दिया, इसमें 2 सूत्र है। पहला सूत्र अभी हम लिखे हैं, 4 का पहला कर दिए हैं। फाई के पूरक बराबर यू, तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे कि माना कि फाई के पूरक का कोई अवयव x है, कोई अवयव x है। यहाँ पर हम लोग x ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि फाई का पूरक का मतलब होता है कि जो फाई में नहीं है, जो फाई में नहीं है उसे फाई के पूरक कहा जाता है। तो फाई तो खाली होता है, उसके पूरक में तो अवयव होगा ही, इसलिए हम लोग यहाँ पर x अवयव ले लिए हैं। तो हमको क्या मिलेगा, x एलिमेंट ऑफ फाई के पूरक। अब ध्यान दीजिएगा कि x नॉट एलिमेंट ऑफ फाई होगा, ध्यान दीजिएगा x फाई के पूरक का तो अवयव होगा, लेकिन x फाई का अवयव नहीं होगा। तो नहीं होगा तो उस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे कि x किसका होगा, तो सार्वत्रिक समुच्चय का होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि फाई का पूरक समुच्चय है u का, इसको हम लोग कर देंगे 1। फिर हम लोग RHS का कोई अवयव मानेंगे, फिर लिखेंगे कि माना कि फाई u का कोई अवयव y है, u का कोई अवयव y है, कोई अवयव y है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। और फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि y एलिमेंट ऑफ u, और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि y यदि u का नहीं है तो किसका है, ध्यान दीजिएगा, तो फाई का नहीं है। y यदि u का है तो y फाई का नहीं होगा, तो y फाई का नहीं होगा तो किसका होगा, फाई के पूरक का होगा। यानी कि फाई का पूरक कर देंगे यहाँ पर, तो हमको मिल जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय, उप समुच्चय है फाई के पूरक का। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2, लिखेंगे 1 और 2 से। यहाँ पर हम लोग क्या मिल जाएगा, देख लीजिए फाई के पूरक बराबर u। ठीक है, ये इसका सेकंड मेथड हम लोग देख लेते हैं। सेकंड मेथड आपका इसका वे दिखाते हैं। LHS में देखिए क्या क्या बनाना है हमको, फाई के पूरक का। तो पहले फाई का बनाएंगे, इसमें कोई समुच्चय नहीं है तो कोई समुच्चय हम नहीं देंगे। फाई का मतलब खाली, और फाई के पूरक खाली होगा तो फाई के पूरक में भर जाएगा, यानी कि इसको हम लोग भर देंगे पूरा। ये सार्वत्रिक समुच्चय में हुआ है, इसको हम लोग भर देंगे। और RHS इसका, RHS देखिए, RHS है इसका सार्वत्रिक समुच्चय, और सार्वत्रिक समुच्चय का आप फिगर जानते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय सबको रख देंगे, यानी कि इसको हम लोग टोटल को रख देते हैं। तो देखिए ये फिगर और ये फिगर दोनों सेम है, हम लोग लिख सकते हैं फाई के पूरक बराबर u। थर्ड मेथड यहाँ पर होगा, जैसे मान लीजिए कि हम u बराबर ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो फाई के पूरक बराबर क्या होगा, u माइनस फाई। ठीक है, तो u क्या है हमारा 1, 2, 3, 4, 5 माइनस फाई का मतलब खाली पुस्तक घटाएंगे तो वही u ही मिलेगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी हमको u प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा सूत्र क्या है, देखिए सार्वत्रिक समुच्चय के पूरक बराबर फाई। ठीक है, यहाँ पर हम फर्स्ट मेथड का प्रयोग करते हैं, लिखेंगे कि माना कि u के पूरक का कोई अवयव x है। ध्यान दीजिएगा कोई अवयव x है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ना x एलिमेंट ऑफ u के पूरक लिखेंगे ना, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि u का पूरक बराबर क्या होगा, u माइनस q, यानी कि इस u से इसी u को घटा देंगे तो फाई मिलेगा, लेकिन फाई मिलेगा। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं कि u एलिमेंट ऑफ u के x एलिमेंट ऑफ u के पूरक नहीं लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब यदि ऐसा भी हम लोग लिखना चाहें कि u का x u का नहीं होगा, यदि x u का पूरक का है तो u का पूरक का नहीं होगा, ये कैसे संभव हो सकता है। u का पूरक खाली है तो इसका अवयव कैसे होगा, ये तो संभव नहीं है। तो लिख देंगे कि यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि
सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक रिक्त है। ठीक है, अतः हम डायरेक्ट लिख देंगे कि इसलिए सार्वत्रिक समुच्चय के पूरक बराबर फाई। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, उसका फिगर बनाएंगे फाई के पूरक का, यू के पूरक का। तो पहले हम क्या करेंगे, यू का फिगर बनाएंगे। पहले हम सार्वत्रिक समुच्चय का फिगर बनाएंगे और तब उसके पूरक का फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो पहले ये सार्वत्रिक समुच्चय का फिगर होगा, फिर उसके बाद पूरक का होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यू का मतलब पूरा रख देंगे, यू के पूरक का मतलब पूरा खाली। RHS हमारा क्या है, फाई है। तो फाई का फिगर आप लोग जानते ही है क्या होता है, फाई का फिगर क्या होता है, खाली। तो हम देख रहे हैं कि ये और ये दोनों बराबर है, तो लिख देंगे सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक बराबर फाई। थर्ड मेथड, जैसे मान लीजिए कि सार्वत्रिक समुच्चय बराबर लिया है हम 1 2 3 4 5 6। तो सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक निकालिए, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस सार्वत्रिक समुच्चय, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक जिस चीज का पूरक निकालते हैं उसे सार्वत्रिक से घटा देते हैं। तो सार्वत्रिक से इसको घटा देंगे तो सार्वत्रिक माइनस सार्वत्रिक हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 5 6। अब देखिए दोनों में तो सभी जो एलिमेंट है सभी कॉमन है, तो सभी कॉमन है तो इसमें कुछ बच नहीं रहा है, कुछ बच नहीं रहा है तो क्या लिखेंगे, खाली। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसमें का बचा हुआ, दोनों में का कॉमन एलिमेंट छोड़ देते हैं इसमें का, तो इसमें सारा अवयव, इसका भी सारा अवयव कॉमन एलिमेंट ही है, तो हम लोग सबको छोड़ देंगे तो खाली ही ना बचेगा, यहाँ पर खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, फाई। तो यहाँ पे हम लोग देखिए सिद्ध कर चुके हैं कि यू के पूरक बराबर फाई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसके गुणधर्म को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.5 बनाएंगे इसी की सहायता से, जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।